हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल। केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। मित्रों, उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत ही मज़े में बीत रहा होगा। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि वृषभ लग्न के कुंडली में मंगल का क्या फल होता है। जब मंगल की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म अंतरदशा अथवा प्राण दशा आपके जीवन में आती है तो उसका क्या फल होता है। किस भाव में मंगल बैठा हुआ है तो उसका क्या फल आपको इसके महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में प्राप्त होगा। आइए वक्त को बर्बाद किए बिना सीधा जल्दी से शुरू करते हैं और आपको एक एक जानकारी फटाफट देते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। मित्रों, प्रथम भाव में अगर मंगल बैठा हुआ, आपको बता दूं कि वृषभ लग्न की कुंडली में मंगल जो है सो सप्तम भाव का और द्वादश भाव का मालिक होता है, इसलिए मंगल मारक है, क्योंकि द्वादश भाव जो है मारक स्थान माना जाता है। तो मंगल वृषभ लग्न की कुंडली में मारक है। मारक ग्रह का डिफिनेशन मैंने आपको बार बार बताए हैं कि मारक ग्रह जहाँ बैठता है, जहाँ देखता है, उसके प्रभाव में कमी करता है, उसको अच्छा प्रभाव नहीं देता, निगेटिव प्रभाव में वृद्धि कर देता है और पॉजिटिव प्रभाव में कमी कर देता है। तो यहाँ पर में मंगल आपको बहुत बढ़िया परिणाम किसी भी घर में नहीं देने वाले हैं, उच्च के अलावा। तो आइए चर्चा आरंभ करते हैं। मंगल अगर आपके कुंडली में प्रथम भाव में बैठा हुआ है, और एक चीज़ और समझने की बात है, नहीं तो फिर अब मैं भूल जाऊँगा। अगर आपके कुंडली में मंगल 0 से 6 डिग्री पर में बैठा हुआ है तो मैं जितनी बातें कहूँगा उसका 25% आपको प्राप्त होगा। 6 से 12 डिग्री पर में बैठा हुआ है तो मैं जितनी बातें कहूँगा उसका 50% रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। और 12 से 18 डिग्री पर में अगर बैठा हुआ है तो मैं जितनी बातें कहूँगा उसका आपको 100% रिजल्ट प्राप्त होगा। और 18 से 24 डिग्री पर में बैठा हुआ है तो मैं जितनी बातें कहूँगा उसका आपको 10 से 15% रिजल्ट प्राप्त होगा। और अगर 24 से 30 डिग्री पर में बैठा हुआ है तो मैं जितनी बातें कहूँगा उसका 5 से 10% रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। आइए अब चर्चा आरंभ करते हैं और एक एक चीज़ आपको समझाने की कोशिश करते हैं। मित्रों, मंगल अगर आपके कुंडली में प्रथम भाव में बैठा हुआ है, वृषभ राशि में लग्न में ही आकर के बैठ गया, तो आपको मानसिक रूप से काफ़ी ज़्यादा परेशान रखेगा। मेंटली मंगल के समय में आप मेंटली डिस्टर्ब रहोगे, बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हो जाओगे, अपने माता पिता, गुरु, संतान, इन सब पर में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा निकालोगे और आप अपने से बड़ों का इस समय में इज्जत और मान सम्मान भी नहीं करोगे। आपके कुंडली में मांगलिक दोष भी बन जाएगी यहाँ से, और जिसके कारण से आप काफ़ी ज़्यादा जो है सो एग्रेसिव नेचर के हो जाओगे। मंगल के समय में बहुत ज़्यादा क्रोधी हो जाएगा, आक्रोशित रहोगे हमेशा। विनम्रता जो है आपका आक्रोश में बदल जाएगा, अच्छा स्वभाव आपका दुर्व्यवहार में बदल जाएगा, आपका चरित्र भी जो है खराब हो सकता है। और आपको बता दूं कि रंग रूप भी जो है बहुत ज़्यादा सुंदर होना चाहिए, मंगल वहाँ पर में आपको डाउन कर देगा, कम कर देगा। मंगल की मित्रों 4, 7 और 8 3 दृष्टि होती है, तो मंगल के यहाँ से चतुर्थ भाव पर में दृष्टि पड़ेगी, जिसके कारण से माता के साथ टेंशन देगा। मंगल अपने समय में जमीन, भूमि, वाहन, भवन संबंधित परेशानी देगा और हृदय छाती संबंधित भी किसी प्रकार का परेशानी आपको दे सकता है। मंगल की सप्तम दृष्टि आपके कुंडली में सप्तम भाव पर में पड़ रही, जिसके कारण से विवाह में विलंब करवाएगा, पति पत्नी के बीच में टेंशन पैदा करेगा, दैनिक रोजगार को अच्छा नहीं चलने देगा। और आपको मैं बता दूं कि प्राइवेट पार्ट से संबंधित भी मंगल अपने समय में कुछ परेशानी आपको दे सकता है। काम वासना बहुत ज़्यादा जागृत कर देगा अपने समय में, और पार्टनरशिप में आपका बिजनेस कभी सफल नहीं होने देगा। मंगल की अष्टम दृष्टि अष्टम भाव पर में, जिसके कारण से जो है सो मंगल आपको जब समय आएगा तो हर काम में बाधा, ऑब्स्टिकल्स लाएगा, अचानक से सब कुछ बना बनाया काम जो है बिगाड़ करके रखेगा। मंगल अगर आपके कुंडली में दूसरे भाव में बैठा हुआ है, मिथुन राशि में मित्रों, धन धान्य संपत्ति जमा नहीं होने देगा, बैंक बैलेंस नहीं होने देगा, वाणी बहुत ज़्यादा रफ कर देगा, बहुत ज़्यादा तीखा बोलोगे, खराब वाणी का प्रयोग करोगे, परिवार के साथ टेंशन बना करके रखेगा। और आप देखेंगे कि पड़ोसी के साथ भी कुछ ना कुछ परेशानी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ से चतुर्थ दृष्टि मंगल की पंचम भाव पर पड़ेगी, पुत्र प्राप्ति का योग बना देगा। एक पुत्र प्राप्ति जरूर होगा, लेकिन पेट से संबंधित परेशानी दे सकता है। पढ़ाई लिखाई में मंगल के समय में आपका मन नहीं लगेगा, अचानक से धन हानि हो सकता है। ननिहाल पक्ष से भी कुछ टेंशन करवा सकता है मंगल अपने समय में। मंगल की दृष्टि सप्तम जो है सो आपके
अष्टम भाव पर में पड़ेगी, यानी कि काम में रुकावट लाएगा, अचानक से परिवर्तन कर देगा सब कुछ, और विदेश यात्रा का भी योग बना देगा। अष्टम दृष्टि आपके नवम भाव पर में पड़ेगी, जिसके कारण से यहाँ पर भाग्य का सपोर्ट आपको कम मिलेगा। भाग्य भरोसे जो चाहोगे सब काम हो जाए वो नहीं हो पाएगा यहाँ पर में, और धर्म कर्म के क्षेत्र में भी थोड़ी रुचि कम हो जाएगी। मंगल अगर आपके कुंडली में मित्रों तीसरे भाव में बैठा हुआ है तो यहाँ पर में मंगल नीच का हो जाता है, जिसके कारण से अगर कोई छोटा भाई बहन है तो उसके साथ बहुत ज़्यादा टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न करके रखेगा। मंगल अपने समय में आपको उससे कभी बनने नहीं देगा। यहाँ पर में एक छोटे भाई का योग जरूर बना देगा, लेकिन उसको हमेशा बीमार रखेगा, हमेशा परेशान रखेगा। अपने समय में उसकी छोटे भाई बहन का जो है सो बर्बादी का रास्ता खोल देगा, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब और डैमेज कर देगा आपको बता दूं कि यहाँ से आपको मेहनत ज़्यादा करवाएगा मंगल, फालतू का भटकाएगा ज़्यादा, पेशेंस लेवल आपका बहुत ज़्यादा नीचे कर देगा। माता से के साथ भी कुछ अनहोनी इस समय में हो सकती है। मंगल की दृष्टि यहाँ से 1 2 3 4 छठे भाव पर में पड़ेगी। दुश्मन आपको परेशान कर सकते हैं, रोग आपको परेशान कर सकता है, कर्ज में जा सकते हो, केस मुकदमा परेशान कर सकता है, कंपटीशन क्लियर नहीं होने देगा। 5 6 7 नवम भाव पर में सप्तम दृष्टि, भाग्य का सपोर्ट नहीं मिलेगा, पिता के साथ भी संबंध को खराब कर सकता है, और धर्म कर्म में आपका मन नहीं रहेगा, साला साली से भी कुछ टेंशन तनाव हो सकता है। 8 दसम भाव पर में अष्टम दृष्टि, जिसके कारण से पिता के साथ संबंध बढ़िया नहीं रहने देगा, काम धंधा बढ़िया नहीं चलने देगा, सरकार से फायदा नहीं मिलने देगा, और आपको बता दूं कि पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में भी कमी का एहसास होगा। मंगल अगर आपके कुंडली में मित्रों चतुर्थ भाव में सिंह राशि में बैठा हुआ है, यहाँ पर में भी जमीन खरीदने की कोशिश करोगे, जमीन में परेशानी देगा, टेंशन देगा, खरीद भी लोगे फिर भी टेंशन देगा। मकान बनाने में विलंब करवाएगा, मकान बनाने में परेशानी देगा, माता के साथ संबंध थोड़ा सा खराब कर देगा, हृदय अथवा छाती से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आ सकती है। मंगल की चतुर्थ दृष्टि यहाँ से 1 2 3 4 सप्तम भाव पर में विवाह में विलंब करवाएगा, पत्नी पति के साथ संबंध अच्छा नहीं रहने देगा, दैनिक रोजगार बढ़िया नहीं चलने देगा, काम वासना बहुत ज़्यादा जागृत कर देगा, पार्टनरशिप में बिजनेस आपका बढ़िया नहीं चलने देगा। 5 6 7 सप्तम दृष्टि आपके दसम भाव पर में पिता के साथ संबंध को खराब करेगा, काम धंधा बढ़िया नहीं चलने देगा। आपको बता दूं कि पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में कमी आ जाएगी, राजयोग फलित नहीं होने देगा। अष्टम दृष्टि लाभ के घर पर में यानी कि उपलब्धि प्राप्त नहीं होने देगा, आपको बढ़िया जो पैसा आना चाहिए, जो बढ़िया इनकम होना चाहिए वो नहीं होने देगा, उसमें कमी कर देगा। आपकी बहुत सारी इच्छाएं जो है वो दबी की दबी रह जाएंगी, उसको पूरा नहीं होने देगा। मंगल अपने समय में बड़े भाई बहन के साथ भी टेंशन तनाव करवाने का योग बना देगा। मंगल की अगर आपकी कुंडली में पंचम भाव में बैठा हुआ एक पुत्र प्राप्ति का योग जरूर बना देगा, कहीं से कोई दो राय की बात नहीं है, लेकिन उसमें विलंब कर सकता है। पुत्र थोड़ा सा एग्रेसिव नेचर का हो सकता है। आपको विद्या बुद्धि पढ़ाई लिखाई अगर विद्यार्थी हो और मंगल उस समय में आ गया महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में, तो पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगेगा, बाधा आ जाएगी। पेट से संबंधित परेशानी भी कुछ जो है आपको परेशान कर सकती है, अचानक से धनहानि भी हो सकता है, और ननिहाल पक्ष से भी कुछ टेंशन जो है बन सकता है। धर्म कर्म के क्षेत्र में आपको बाधक माना जा सकता है। यहाँ से चतुर्थ दृष्टि मंगल की 1 2 3 4 अष्टम भाव पर में काम में बाधा, विदेश यात्रा का योग, और अचानक से धनहानि का भी योग बना देगा, दुर्घटना वगैरह का भी योग बना देगा। 5 6 7 सप्तम दृष्टि आपके एकादश भाव पर में लाभ नहीं लेने देगा, पैसे के इनकम में ग्रोथ नहीं होने देगा, उपलब्धि प्राप्त होने में आपको परेशानी होगी, महत्वाकांक्षाएं पूरी होने में परेशानी होगी, बड़े भाई बहन से लाभ लेने में परेशानी होगी। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 अष्टम दृष्टि द्वादश भाव पर में विदेश यात्रा का योग बन जाएगा, हॉस्पिटल का खर्चा भी आपका एक्टिवेट हो सकता है। पंचम के बाद अब छठे भाव की अगर बात की जाए तो छठे भाव में अगर मंगल आपके कुंडली में बैठा हुआ है बहुत ज़्यादा बुरा रिजल्ट देगा। एक तो मारक ऊपर से छठे भाव में आकर के बैठ गया, दुश्मन इस समय में आपको बर्बाद करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे, आप कर्ज में भी जा सकते हैं, आपको ऋण हो सकता है, कर्जा हो सकता है, लोन वगैरह लेना चाहोगे तो वो आपका पास हो जाएगा। रोग बीमारी परेशान कर सकती है, केस मुकदमा के चक्कर में पड़ सकते हो, इसलिए सावधान, पेट से संबंधित बीमारी आपको परेशान कर सकती है। मंगल की दृष्टि यहाँ से 1 2 3 4 नवम भाव पर में भाग्य का सपोर्ट कम मिलेगा, पिता का सहयोग कम मिलेगा, धर्म कर्म के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा विकास नहीं कर पाओगे, बढ़िया आचार्य गुरु आपको मंगल के समय में नहीं मिल पाएंगे, साला साली से भी टेंशन हो सकता है। 4 5 6 7 सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पर में विदेश यात्रा का योग बन जाएगा, घर से बाहर जा सकते हो, घर से बाहर जाने का योग बन जाएगा, हॉस्पिटल का खर्चा भी एक्टिवेट हो जाएगा, अस्पताल में आपके तरफ से पैसा जा सकता है, नींद अच्छी तरीके से नहीं आएगी, धन हानि का योग बन जाएगा। अष्टम दृष्टि आपके प्रथम भाव पर में पड़ेगी, जिसके कारण से मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा बेचैन और टेंशन में रहोगे, आपका शरीर जो है स्वस्थ नहीं रहेगा।
मंगल मित्रों अगर आपकी कुंडली में सप्तम भाव में बैठा हुआ है, यहाँ पर भी मांगलिक दोष बन जाएगा आपके कुंडली में। और आपको बता दूं कि विवाह में आपका विलंब होगा काफ़ी ज़्यादा। और आपको बता दें कि मंगल के समय में अगर आप ट्राई करोगे तो विवाह का योग जरूर बन जाएगा, क्योंकि मंगल अपने ही घर में है और ये मंगल अपने ही घर में आ जाएगा। और आप बहुत ज़्यादा गुस्सैल हो जाओगे अगर मंगल आपकी कुंडली में सप्तम भाव में बैठा हुआ है तो। मंगल के समय में माता पिता गुरु का आदर नहीं करोगे, पत्नी के साथ संबंध खराब रहेगा, पति के साथ संबंध खराब रहेगा, पार्टनरशिप में बिजनेस बढ़िया नहीं चलेगा, काम धंधा बेकार चलेगा, नुकसान पहुंचाएगा। यहाँ से 1 2 3 4 दसम भाव पर में दृष्टि पड़ेगी, जिसके कारण से आप ये समझ लो कि पिता के साथ संबंध खराब, मतभेद की स्थिति उत्पन्न, काम धंधा बेकार, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में कभी राजा से टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। 5 6 7 सप्तम दृष्टि आपके मस्तक पर पड़ेगी, मानसिक रूप से भी परेशानी देगा, रूप रंग में भी परेशानी ला सकता है, चेहरे में चोट वगैरह आ सकती है। 8 द्वितीय भाव पर में दृष्टि पड़ेगी, धन धान्य संपत्ति जो जमा करके रखे होगे वो सब आपके हाथ से निकल सकता है, परेशानी हो सकती है, पड़ोसी के साथ टेंशन हो सकता है, परिवार में भी टेंशन तनाव की स्थिति जो है उत्पन्न हो सकती है। मंगल अगर आपकी कुंडली में मित्रों अष्टम भाव में बैठा हुआ है, आप अनुभव करोगे कि मंगल के समय में जब भी महादशा, अंतरदशा अथवा प्रत्यंतर दशा आएगी, आपके हर काम में बाधा आएगी। आप देखो कि प्रत्येक काम में रुकावट का एहसास होगा आपको। आप देखेंगे कि अचानक से सब कुछ बना करके चले आए आप और सब परिवर्तित हो गया। विदेश यात्रा का योग बन जाएगा, एक्सीडेंट वगैरह होने की संभावना हो जाएगी, कोई बड़ी बीमारी आपको परेशान कर सकती है। इसलिए मंगल अगर इस भाव में है तुरंत मंगल की शांति होनी चाहिए। मंगल की यहाँ से दृष्टि 1 2 3 4 एकादश भाव पर में लाभ लेने में परेशानी आएगी, पैसे कमाने में परेशानी आएगी, उपलब्धि लेने में परेशानी आएगी, अपनी इच्छाओं को पूरी करने में परेशानी आएगी, बड़े भाई बहन से लाभ लेने में भी परेशानी आएगी। 1 2 3 4 5 6 7 द्वितीय भाव पर में दृष्टि, पैसा वगैरह जो जमा होगा वो खत्म हो सकता है। इस समय में बचाने में परेशानी आएगी, आपका वाणी रफ हो सकता है, परिवार के साथ बढ़िया संबंध बनाने में भी परेशानी का एहसास होगा और पड़ोसी के साथ भी बहुत बढ़िया संबंध जो है नहीं बन पाएगा। अष्टम दृष्टि आपके तीसरे भाव पर में, जिसके कारण छोटे भाई बहन का एक योग जरूर, भाई का एक जरूर योग बन जाएगा, लेकिन छोटे भाई के साथ संबंध आपका बढ़िया नहीं रह पाएगा। फालतू का मेहनत ज़्यादा करोगे, पराक्रम ज़्यादा दिखाओगे, भाग दौड़ ज़्यादा करोगे, पेशेंस लेवल कम होगा। भाग्य बस अगर आपके कुंडली में मंगल नवम भाव में आ गया तो यहाँ पर मंगल अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाएगा। जैसे हम लोग कभी करते हैं ना कि मन नहीं है वो काम करने का, लेकिन पिताजी बगल में बैठे हुए हैं तो पिताजी का कहना है कि चलो कर लो, अब मन नहीं है, अब ऊपर के मन से ही लेकिन कर लेते हैं। वही बात है, मंगल का मन नहीं है आपको बढ़िया रिजल्ट देने का, लेकिन क्योंकि मंगल यहाँ पर में उच्च का हो गया, वो बाध्य हो गया अच्छा रिजल्ट देने के लिए। अगर आपकी कुंडली में मंगल उच्च का नवम भाव में बैठा हुआ है, आपका किस्मत ही बदल जाएगी। मंगल के समय में आपका भाग्य आपको बहुत ज़्यादा आगे लेकर के चला जाएगा। आप अगर 1 कदम चलाओगे, भाग्य आपको 10 कदम लेकर के आगे चलेगा। पिता का बहुत बढ़िया सपोर्ट मिलेगा, धर्म कर्म बहुत ज़्यादा करोगे, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, साला साली से फायदा का योग बन जाएगा, ननद देवर से फायदा का योग बन जाएगा, बढ़िया गुरु आचार्य मिल जाएंगे। मंगल की दृष्टि यहाँ से जो है सो 1 2 3 4 द्वादश भाव पर पड़ेगी, विदेश में जाकर के धन लाभ लेने का योग बन जाएगा, हॉस्पिटल खर्चा कैंसिल हो जाएगा, धन हानि का योग कैंसिल हो जाएगा। 5 6 7 तीसरे भाव पर में दृष्टि पड़ेगी, सप्तम छोटे भाई का एक योग बढ़िया जरूर बन जाएगा और छोटे भाई से लाभ भी मिलेगा, मेहनत भी करोगे, पराक्रम भी दिखाओगे, पेशेंस लेवल भी आएगा। अष्टम दृष्टि चतुर्थ भाव पर, जिसके कारण से माता के साथ संबंध बढ़िया रहेगा, जमीन खरीदोगे, मकान बनाओगे, प्रॉपर्टी बनाओगे, अचल संपत्ति बहुत ज़्यादा बनाओगे, क्योंकि मंगल यहाँ पर मैं अच्छा रिजल्ट देने के लिए विवश है। मंगल अगर आपके कुंडली में दसम भाव में बैठा है वो बहुत खराब रिजल्ट देगा। मंगल के समय में मान सम्मान में कमी आ जाएगी, पिता के साथ संबंध खराब हो जाएगा, राजा से फल नहीं मिलेगा, काम धंधा बेकार चलेगा। मंगल की चतुर्थ दृष्टि 1 2 3 4 मानसिक रूप से टेंशन रहोगे। 5 6 7 माता के साथ खराब संबंध, जमीन से संबंधित लफड़ा, मकान से संबंधित परेशानी और अचल संपत्ति से संबंधित परेशानी। अष्टम दृष्टि यहाँ पर में एक पुत्र प्राप्ति का योग, लेकिन पुत्र से टेंशन, पढ़ाई लिखाई में मन न लगना, पेट से संबंधित परेशानी, ननिहाल से परेशानी। एकादश भाव में अगर मंगल बैठा हो, यहाँ पे कुछ अच्छा फल आपको जरूर दे सकता है, धन लाभ कुछ दे सकता है, लेकिन बड़े भाई बहन से संबंधित परेशानी। यहाँ से चतुर्थ भाव पर 1 2 3 4 दृष्टि, यहाँ पर दूसरे भाव पर में पैसा जमा नहीं होने देगा, परिवार में टेंशन तनाव पैदा करेगा, पड़ोसी से टेंशन लाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 पुत्र प्राप्ति का योग बना देगा। 1 2 3 4 5 6 7 पुत्र प्राप्ति का योग बना देगा। पेट से संबंधित थोड़ी सी परेशानी जरूर देगा
अष्टम भाव पर, ये अष्टम दृष्टि छठे भाव पर में रोग, ऋण और बीमारी उत्पन्न करेगा। अगर मंगल द्वादश भाव में बैठा हुआ है, आप ये समझो कि विदेश यात्रा का योग बना देगा, दर दर भटकाएगा, फालतू के जगह पर में जाओगे, भटकोगे, हॉस्पिटल के खर्चा का योग एक्टिव हो जाएगा, नींद नहीं आएगी सही तरीके से, पैसे बहुत ज़्यादा बर्बाद होंगे। 1 2 3 4 छोटे भाई का एक योग बन जाएगा, लेकिन उसके साथ संबंध बढ़िया नहीं रहेगा, फालतू का मेहनत बहुत ज़्यादा मंगल के समय में करना पड़ेगा। 5 6 7 रोग, ऋण, शत्रु आपको परेशान करेंगे। 8 पत्नी के साथ संबंध जो है सो बढ़िया नहीं रहेगा, दैनिक रोजगार बढ़िया नहीं चलेगा, काम वासना बहुत ज़्यादा जागृत हो सकती है। तो ये मंगल का फल है जो विभिन्न भावों में बैठने के कारण मंगल आपको क्या अच्छा और क्या बुरा रिजल्ट देने में सक्षम है वृषभ लग्न की कुंडली में। उम्मीद करता हूं कि आप समझ चुके होंगे। इस लग्न की कुंडली में मंगल का रत्न नहीं धारण करना है। मंगल अगर एक शर्त पे धारण कर सकते हो, मंगल अगर अस्त का इस कुंडली में कहीं भी बैठा हुआ है तो आप धारण कर सकते हो, अदरवाइज आपको धारण नहीं करना है, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे, दुनिया की कोई ताकत आपको बचा नहीं पाएगी। इसलिए मंगल का रत्न हाथ जोड़कर विनती है कि धारण नहीं करना है, लेकिन मंगल का उपाय करना जरूरी है। अगर मंगल आपके कुंडली में 9वें भाव के अलावा कहीं भी इस कुंडली में बैठा हुआ है तो मंगलवार का व्रत करना शुरू कर दो। अगर मंगल की महादशा शुरू हो चुकी है तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। ओम मंग मंगलाय नमः मंत्र का जाप करना शुरू कर दो, आपके लिए बढ़िया रहेगा। मंगलवार के दिन जो है सो लाल वस्त्र हनुमान जी को चढ़ाना शुरू कर दो, लाल फूल हनुमान जी को चढ़ाना शुरू कर दो, आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो मित्रों, यही थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने आपको बताने की कोशिश की वृषभ लग्न की कुंडली में मंगल का फलादेश। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। बहुत जल्दी में हमने बताया क्योंकि वीडियो लंबी होती जा रही थी, नहीं तो अभी ये आधा घंटा से ऊपर का हो जाता। तो उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दें, फेसबुक पर में शेयर कर दें, व्हाट्सएप पर में शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें, क्योंकि यहाँ पर प्रतिदिन आपके काम की 2 वीडियो आपको देखने को मिलती है। चलिए, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।